नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं और प्रीवियस क्लास में हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने किस मेथड से डिस्कस किया था? स्क्रोडिंजर इक्वेशन की मदद से हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम ऑपरेटर मेथड, प्रीवियस क्लास में स्क्रोडिंजर मेथड और आज ऑपरेटर मेथड की मदद से हम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो जो ऑपरेटर मेथड्स की मदद से हम पढ़ना है, तो मैं एक क्विक ग्लैंस दे देता हूँ हमें जो जो पढ़ना है। ठीक है। तो जैसे कि हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं ऑपरेटर मेथड की मदद से, तो किस ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल करेंगे? हम एक्चुअली में एनिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर नंबर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, एंड वी विल सी द कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन दीज ऑपरेटर्स एंड हैमिल्टोनियन एंड हाउ दोज कम्यूटेशन रिलेशंस गिव द एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है ना, किस तरीके से एनर्जी आइगन वैल्यू देते हैं हमारे पास क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है ना, यूजिंग दोज ऑपरेटर्स। फिर हम हार्मिसिटी भी देखेंगे, यानी कि जो नंबर ऑपरेटर होता है ये हमें बताता है भाई किस स्टेट में पार्टिकल है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, सेवंथ स्टेट में है या ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है। देन वी विल सी एक्शन ऑफ ए एंड ए डैगर। ए डैगर ये क्या हमारे पास एनिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है ना, स्टेट क्रिएट करते हैं या एक स्टेट पीछे लेके जाते हैं। सपोज पार्टिकल फिफ्थ स्टेट में है और वो किस में आ गया, फोर्थ स्टेट में। ठीक है ना, हाउ द एक्शन ऑफ दीज ऑपरेटर्स ट्रांसफॉर्म द स्टेट, वो चीज़ हमने देखना है। एनर्जी आइगन वैल्यूज देखना है। ठीक है ना, फिर हम नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट देखेंगे। समझ में आई बात। देन वी विल डिस्कस अबाउट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब देखो, एंड ग्राउंड स्टेट, दीज थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर, ये पूरा एक ऑर्डर में नहीं है, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है ना, फिर हम हायर एनर्जी स्टेट्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे ग्राउंड स्टेट से। ठीक है ना, देन सम इंपॉर्टेंट कम्यूटेटर्स। ठीक है ना, विच विल हेल्प अस इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। समझ में आई बात। सो दीज आर ऑल दीज थिंग्स विच वी विल स्टडी। ठीक है ना, एंड वी विल दैट विल हेल्प अस इन लॉट ऑफ थिंग्स। समझ में आई बात। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब देखो, हम जानते हैं जो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ना। ठीक है ना, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस सिंपल पोटेंशियल। ये हमारे पास पोटेंशियल होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है इस पोटेंशियल का। ठीक है, वेयर एक्स इज द स्पेशल डायरेक्शन। तो ये पोटेंशियल डिस्क्राइब करता है हमारे पास वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर को। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन में हमने क्या किया था? यूजिंग दिस पोटेंशियल एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, है ना, हमने इसको सोल्व किया था। तो स्क्रोडिंजर मेथड में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से, स्क्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से वी विल गेट the Hermite polynomial and from that we get the quantized energy levels। वहाँ से हमने quantized energy levels and then फिर the energy eigen states। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी स्क्रोडिंजर मेथड में। वी यूज द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। ऑपरेटर मेथड्स में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ऑपरेटर्स मेथड को हम लैडर ऑपरेटर मेथड भी बोलते हैं और एल्जेब्रिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो लैडर ऑपरेटर मेथड्स इसलिए बोलते हैं, देखो लैडर में क्या होता है, सीढ़ियों में। ठीक है ना, अभी देखो ये स्टेप है, ये लोअर स्टेप हो गया, है ना, ये अपर स्टेप हो गया। ऐसे हम अपवर्ड और बैकवर्ड तो चलते हैं। ऑपरेटर मेथड में क्या होता है, हम कुछ ऑपरेटर्स की मदद से ना एक अपर स्टेट में आ सकते हैं, लोअर स्टेट में आ सकते हैं। इसी वजह से इनको लैडर ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, एंड द रिलेशन बिटवीन दोज लैडर ऑपरेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, द रिलेशन बिटवीन दोज लैडर ऑपरेटर्स। ठीक है ना, हम अलजेब्रा जिसको हम कह सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ दोज लैडर ऑपरेटर्स विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। ठीक है ना, विदाउट सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो जो अलजेब्रा होगा लैडर ऑपरेटर्स का, वो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू देगा, आइगन फंक्शंस देगा, बिना डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व किए। समझ में आई बात। और उन लैडर ऑपरेटर्स को हम, जैसे मैं क्या बोलेंगे, क्रिएशन ऑपरेटर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बोलेंगे, क्रिएशन ऑपरेटर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, एनिलेशन ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, एनिलेट करता है, एक स्टेट पीछे लेके जाएगा। ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा, एक स्टेट आगे लेके जाएगा, इसलिए लैडर ऑपरेटर बोला गया। समझ में आई बात। एंड द अलजेब्रा बिटवीन दीज ऑपरेटर्स, ठीक है ना, विल गिव द एनर्जी आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शन। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब बात करते हैं हैमिल्टोनियन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो देखो जो हैमिल्टोनियन होगा हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का, सिंपली पार्टिकल हैविंग मास। ठीक है ना, देखो मोमेंटम क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। समझ में, ये मैंने ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा है, यदि आप ध्यान से देखो, कैपिटल पी हो गया, कैपिटल एक्स हो गया, स्मॉल पी और स्मॉल एक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो दीज आर द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स। ठीक है ना, ये हम भली बात ही जानते हैं, कोई डाउट है? अब इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, इसको मैं सिंपली एच कट अपॉन में 2, ठीक है, और ये स्मॉल पी है प्लस के क्यू स्क्वायर, इस फॉर्म। अब ये आया कैसे, देखो इसको ना हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, है ना। समझ में आ गई बात। देखो एच ओमेगा क्या है, एनर्जी तो है हमारे पास, और ये क्या है, डायमेंशनल लेस है। ये क्या है, देखो और सारी चीज़ तो डायमेंशनल लेस ऑपरेटर्स हो गए, नहीं सारा डायमेंशनल लेस है, नंबर्स है, और ये एच कट क्या, ओमेगा है, एनर्जी है। समझ में अभी आया कैसे, मैं बताऊंगा। ठीक है ना, समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमने दो पैरामीटर्स को आप डिफाइन कीजिए, डायमेंशनल लेस हर्मिशन ऑपरेटर्स को, स्मॉल क्यू, ठीक है ना, तो
हमारे पास क्यू कैप क्या है, एक्स कैप अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन में एच कट, ये स्मॉल पी है, इज गिवन बाय कैपिटल पी कैप 1 अपॉन अंडर रूट एम एच कट ओमेगा। समझ में आई बात, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली में काफ़ी बुक्स में आपको ये चीज़ मिलेगी भी नहीं, ये मैंने ना इसलिए दिया है क्योंकि पूछा गया है, आप एग्जाम में देखोगे तो उसने हैमिल्टोनियन दे दिया आपको, ये दे दिया और पूछा पी और क्यू का है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पी हमारे पास होता है कैपिटल पी अपॉन में अंडर रूट एम एच कट ओमेगा, और क्यू स्मॉल कैप क्या हो गया, एक्स कैप एम ओमेगा अपॉन में एच कट। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो ये तो इसको सिंप्लीफाई किया गया, सिंपल एनालिसिस किया गया। अब हम ना देखो यहाँ पर एक वेरिएबल पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब सारा कुछ बाहर कॉमन लेके ना दो ही वेरिएबल अंदर रखे गए, आप इन दोनों का ना वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, आपको हमारे पास जो सिंपल हैमिल्टोनियन है ये हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, समझ में आई बात। हालांकि ये कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास हैमिल्टोनियन था, हैमिल्टोनियन क्या था हमारे पास, ये तो है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो तो ये एक्चुअली में एक तरीके से यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है नहीं। देखो जो पोजीशन मोमेंट वो मोमेंटम ऑपरेटर होता है, तो ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स। समझ में आए, तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अब इसको ना ऐसे एज्यूम करो, ये टर्म क्या है, ए स्क्वायर हो गई, ये टर्म बी स्क्वायर होगी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म को मैं जनरली कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस के आयोटा बी। समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना। तो ये है, तो ये मोटो मिला था, ये मेन मोटो था कि इन दो स्क्वायर टर्म्स को मैं किस टर्म्स में, दो कॉम्प्लेक्स टर्म्स में तोड़ सकता हूँ। तो हैमिल्टोनियन को इसलिए तोड़ा गया है, ठीक है ना। ये आप जो देख रहे हो ना, ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हमने ना दो कॉम्प्लेक्स पार्ट में फर्दर तोड़ दिया, ठीक है। अब देखो तो इसी वजह से, तो जैसे ये मैंने आपको बताया था एच कट हमारे पास क्या था, सिंपली ये हमारे पास क्या कहता है, एच कट अपॉन में 2 है ना, यही तो लिखा था हमने, ये था, ठीक है। समझ में आई बात। अब ध्यान से देखना है, तो हमने लैडर ऑपरेटर्स और क्रिएशन ऑपरेटर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अब किनको क्यों क्रिएशन और एनिलेशन ऑपरेटर्स बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वी डिफाइन लैडर ऑपरेटर्स ऑल्सो नोन एज क्रिएशन एंड एनिलेशन ऑपरेटर्स। अब इन ऑपरेटर की मदद से ही हमने पूरा क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ना है, इसलिए हमको इनको डिफाइन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो जो क्रिएशन एनिलेशन ऑपरेटर होता है हमारे पास, ये होता है एनिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h कट एक्स कैप प्लस आई एम ओमेगा पी कैप। समझ में आया। अब देखो सिंपली ध्यान से, अभी इस पार्ट को भूल जाओ, ठीक है ना, ये पोर्शन अभी भूल जाओ। ये क्या हमारे पास एनिलेशन ऑपरेटर है, ठीक है ना, स्टेट क्रिएट करता है। देखो अंडर रूट एम ओमेगा 2h कट एक्स कैप माइनस आई ओमेगा, समझ में आई एम ओमेगा पी कैप। अब गौर से आप देखने वाली बात है, देखो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी वाली टर्म बन रही है, नहीं बन रही है ना। देखो ए प्लस आई बीटा और ये आयोटा, ये तो टर्म बन रही है, समझ में आया, ठीक है। तो मेन मोटो वही था, ऑपरेटर्स को कुछ ऐसे तोड़ना, समझ में आया। अब इसको मैं क्यू और पी की टर्म्स में लिख सकता हूँ। यदि आप गौर से देखो, यदि मैं अंदर देखो 1 अपॉन अंडर रूट 2 बाहर रखूँ, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एम ओमेगा एच का टेक्स कैप, देखो एम ओमेगा एच का टेक्स कैप तो क्यों है, देखो क्यों आ गया। जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सिंपली, ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा। तो देखो सिंपली नीचे अंडर रूट एम ओमेगा बचेगा ना, यहाँ 2h कट है ना, समझ अंडर रूट तो बाहर मिला, तो देखो अंदर एम एच कट ओमेगा बचेगा, जिसको मैं स्मॉल पी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, समझ में आया। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन क्रिएशन एंड एनिलेशन ऑपरेटर। ये फॉर्म आपको हो सकता है बहुत कम देखने को मिले, बस ये फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा तो मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे। समझ में आए बात। अब देखो तो ये ऑपरेटर्स पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हमने अब हमारा पूरा क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रोसीड करेगा। तो दीज ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। हर्मिशियन कॉन्जुगेट ये चीज़ मैंने पढ़ा रखी, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो ये हमें ए देगा, है ना, समझ में आया। तो ये क्या है हमारे पास, क्रिएशन ऑपरेटर है, क्रिएट करता है ना, समझ में आई बात। तो क्रिएट देखो जिसके ऊपर डैगर है ना, प्लस साइन लगा हुआ है, याद रखना, क्रिएट करता है ना, कब भूलो ना। तो क्रिएटर ऑपरेटर है, तो उसका मैं यदि मैं हर्मिशियन कॉन्जुगेट कर दूंगा तो एनिलेशन ऑपरेटर मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो है, और ये भी तो हम जानते हैं कि मोमेंटम और पोजीशन हमारे पास क्या होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ये लैडर ऑपरेटर्स है ना, इनको हम पोजीशन और मोमेंटम की टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं करना। अब गौर से देखो यहाँ पर, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी और मेरे पास एक्स कैप बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ए कैप और इसको दोनों को जोड़ो, ए कैप प्लस ए डैगर को मैंने जोड़ दिया, है ना।
तो देखो क्या बचा मेरे पास 2 है ना, एम ओमेगा एच कट एक्स कैप इज इक्वल टू, समझ में आई बात। अब ये देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो 2 नीचे था, वो 2 बाहर था, तो ऊपर अंडर रूट चला गया, सिंपली मेरे पास ये आ गया, उल्टा हो गया ना इधर जाके। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने ग्रीन कलर में किया हुआ है ना, वो सारी टर्म आपको याद होनी ही चाहिए। अब क्या करना है, देखो घटा दो, दोनों को जब घटाओगे तो एक्स वाली टर्म कट जाएगी, पी मेरे पास बचेगा, है ना, बचेगा नहीं बचेगा। देखो अब अंदर एक्चुअली अंदर जब इसको लेके जाओगे, ये ऐसे तो लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखो मेरे पास ये है क्या एक्चुअली में, यदि मैं इसको लिखूं तो आप गौर से ध्यान से देखना, ठीक है। एम ओमेगा अपॉन में 2h कट एक्स कैप प्लस आयोटा अंडर रूट 2mh कट ओमेगा कैपिटल पी, यही तो है, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म एज इट इज होगी माइनस, ठीक है, ये आ गया मेरे पास अंडर रूट 2mh कट ओमेगा। इन दो देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, इसमें से इसको जब घटाऊंगा देखो ए कैप माइनस ए डैगर करूंगा तो ये दोनों टर्म जुड़ जाएगी। देखो 2 आयोटा, देखो आई कैप है ना, जुड़ गए 2 आयोटा, नीचे देखो अंडर रूट 2mh कट ओमेगा पी कैप, समझ में आया। देखो ऊपर 2 है नीचे अंडर रूट 2 है, तो सिंपली देखो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, समझ में आई बात। कोई डाउट है तो यहाँ से जब मैं देखो उसको करूँगा तो सिंपली क्या होगा, तो मेरे पास ये क्या बचा, देखो ए कैप माइनस के ए डैगर, ठीक है ना, तो ये आयोटा मैंने बाहर रखा 2 अपॉन में mh कट ओमेगा पी कैप, ये ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, तो सिंपली मेरे पास यही तो टर्म बचेगी, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ में आया। तो हमने एनिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर देखा एंड हमने पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ एनिलेशन ऑपरेटर देखा, समझ में आई बात। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट इन एच कैप। अब हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या था, यही तो था, ठीक है ना। अब हैमिल्टोनियन में हम अपना जो ऑपरेटर्स है, क्योंकि ये ऑपरेटर्स ही हमें क्या देंगे, क्वांटम मैकेनिक्स देंगे, किसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है। तो देखो 1/2m पी कैप ये है, स्क्वायर है, देखो ये सिंपल मैंने यहाँ पे देखो स्क्वायर करके लिख दिया 1/2m ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ये एक्स स्क्वायर, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, समझ में आया। देखो इसका स्क्वायर होगा, आयोटा माइनस होता है, ये एम ओमेगा कट अपॉन 2 आ गया, ये टर्म एज इट इज है, अंडर रूट हट जाएगा, सिंपली स्क्वायर होकर इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखो ये एम से एम कट गया, तो सिंपली देखो 2 2 4 हो गया, तो माइनस था ये एच कट ओमेगा अपॉन 4 हो गया। अब देखो इस टर्म को मैं एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो अब गौर से देखो ये ऑपरेटर है, तो ये ऐसे कैसे ऑपरेटर होगा, ये स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर नहीं कर सकता, तो मैं इसको सिंपली कैसे 2 बार लिखना पड़ेगा ना, यही तो है। देखो ये जब इस पर ऑपरेट करो तो ए डैगर आएगा, देखो ए डैगर, फिर ए डैगर ए कैप माइनस के, देखो ए डैगर ए कैप, अब इसको इस पर ऑपरेट करो, ए कैप ए डैगर, देखो माइनस के ए कैप ए डैगर, अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ए कैप और ये ए कैप, देखो ये प्लस ए कैप, समझ में आया। अब देखो ध्यान से एम से एम गया, ओमेगा ऊपर बच जाएगा एक, है ना, 2 2 4, ये एच कट ओमेगा 4 यहाँ आ गया, सेम यही है। अब देखो ये टर्म पूरा का पूरा आएगा, यहाँ तो प्लस है, तो सारी टर्म मेरे पास प्लस आ रही है, ठीक है ना। अब कंबाइन करना है, देखो एच कट ओमेगा 4/4, एच कट ओमेगा 4 कॉमन ले लिया, ये अंदर देखो ये माइनस था, माइनस आ गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये टर्म पूरी की पूरी एज इट इज आगे उठा के यहाँ पे रख दी, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो ये टर्म इससे कट गई, ठीक है। अब माइनस ए वाला ये है, ये इससे कट गया, समझ में आया। देखो ये टर्म और ये टर्म 2 बार लिखी हुई है, तो देखो 2 बार लिख दी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो देखो 2 बार लिख दी, ठीक है ना। 2 कॉमन ले लो, ये आ गया। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, हमने हैमिल्टोनियन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। अब ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या देगा, एनर्जी तो देगा हमें, है ना। तो हम जब क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं, तो हमने जाना क्या, तो जो उसका हैमिल्टोनियन है कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया। या ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको एच कट अपॉन में ओमेगा टी O2, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है। फर्दर हमने क्या देखा, हमने इसको एच कट में ओमेगा टी और इसको देखो क्या ए कैप ए डैगर प्लस ए कैप यहाँ पे डैगर, ये तो ये फॉर्म्स हैं इसकी, तो ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे कुछ भी पूछ लेगा, है ना। वो 4 ऑप्शन देगा ABCD, कौन सा है, 3 तो यही होगी, सेम चीज़ है ना। पी क्या है, क्यों क्या है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, समझ में आया, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखो इसको फर्दर सोल्व, तो ये हैमिल्टोनियन ही तो है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है ना। इसको सोल्व कर ही तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अब बात करते हैं देखो कम्यूटेटर एंड नंबर ऑपरेटर। तो हमने जो एनिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर पढ़ा है ना, इनके बीच में हमें कम्यूटेटर की ज़रूरत है, ठीक है।
और फिर कोम्यूटेटर की मदद से हम इसको सोल्व करेंगे हैमिल्टोनियन को, ठीक है ना। फिर हम नंबर ऑपरेटर, और नंबर ऑपरेटर ही हमें क्या देगा, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट देगा, समझ में आया, ठीक है। तो हमको तो एनर्जी चाहिए, है ना। देखो ये क्या है, हैमिल्टोनियन ही तो है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू क्या होती है, एनर्जी होती है, और नंबर ऑपरेटर जो हमें क्या देगा, एन देगा, है ना। समझ में आया, नंबर ऑफ एनर्जी मतलब एन, मतलब किसी स्टेट में पार्टिकल हमारे पास है। तो इसको सोल्व करने से पहले हमको कोम्यूटेटर पढ़ना है और नंबर ऑपरेटर पढ़ना है। तो जो क्रिएशन और एनिलेशन ऑपरेटर होते हैं ना, उनके बीच में कोम्यूटेशन रिलेशन ये होते हैं, मैं इसको प्रूफ भी करूंगा अभी, ठीक है, समझ में आया। एंड द नंबर ऑपरेटर, ये नंबर ऑपरेटर होता है हमारे पास एन कैप इज इक्वल टू दिस वन। तो ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन क्या होती है, वन। एंड जो नंबर ऑपरेटर होता है जिसको हम ऑक्यूपेशन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये बताता है पार्टिकल की किस स्टेट में है ना, ऑक्यूपाई किया हुआ, कौन सी स्टेट को ऑक्यूपाई किया हुआ, फिफ्थ स्टेट में है, फोर्थ में है, ग्राउंड स्टेट में है, या थर्ड स्टेट में। ये क्या होता है, ध्यान रखना, ए डैगर पहले आता है और ए कैप बाद में आता है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब इनको देखो प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो लेट अस इवैल्यूएट द कोम्यूटेटर फर्स्ट। कोम्यूटेटर को हम ये तो लिखेंगे, ठीक है ना, ए डैगर माइनस ए डैगर ए, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इस टर्म को सोल्व करते हैं पहले, तो ये टर्म आ गई मेरे पास। तो ए डैगर की देखो, वो ए कैप को मैंने सिंपली ये वैल्यू लिखा है। देखो ए कैप हमारे पास ये तो था सिंपली, ठीक है, यदि आपको ध्यान हो तो एम ओमेगा अपॉन में 2h कट एक्स कैप प्लस, समझ में आया, ठीक है ना, आई कैपिटल पी, ठीक है। और हमारे पास क्या था यहाँ पे एम ओमेगा, ठीक है ना, अंडर रूट में नहीं था, तो ये क्या था, एम ओमेगा, ये था हमारे पास। तो सिंपली देखो, जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एम ओमेगा अपॉन में 2h कट। आपको इस फॉर्म में याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, प्लस आयोटा पी कैप। देखो ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2h कट एम ओमेगा मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं देखो एनर्जी आइगन वैल्यू निकालने का। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड विच आई एम टीचिंग यू, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ए डैगर को देखो, ए डैगर के केस में जस्ट यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखो सिंपली यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो जब मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, देखो अंडर रूट सेम है, अंडर रूट सिंपली हट गया, एम ओमेगा अपॉन में 2h का एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, ऑपरेटर है ना, देखो एक्स कैप पी कैप, देखो एक्स कैप पी कैप आ गया, अंडर रूट ओमेगा से अंडर रूट एम ओमेगा गया, यहाँ भी 2h कट है, यहाँ भी नीचे भी 2h कट है, तो सिंपली मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 2h कट आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, कट जाएगा, अंडर रूट 2h कट मुझे क्या देगा, 2h कट देगा, ठीक है ना। तो देयर इज 2 मिसिंग है, मैंने लिख दिया। देखो पी कैप एक्स कैप देगा, समझ में आया। अब सिंपली इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन आयोटा भी तो क्या देता है, माइनस देता है, तो यहाँ प्लस आ गया, अंडर रूट 2mh कट ओमेगा, अंडर रूट 2mh कट ओमेगा, सिंपली मेरे पास अंडर रूट हट जाएगा, ये आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी तरीके से मैं दूसरी टर्म को भी लिख सकता हूँ। तो दूसरी टर्म में मैंने ए डैगर लिखा और ये मेरे पास ए आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके मैंने लिख ली, और कुछ नहीं है, ऑपरेटर्स हैं तो इस बात का बस ध्यान रखना। अब देखो ये क्या करना, माइनस ही तो करना है इन दोनों का। देखो क्या है, सब्सट्रैक्शन ही है। तो जब मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा, देखो ये टर्म तो कट जाएगी, है ना। तो यहाँ जब सब्सट्रैक्शन करेंगे, कट गई, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, ठीक है ना, 2 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने ऊपर जैसा भी आपको बताया था। तो देखो दोनों टर्म माइनस है, तो मेरे पास देखो माइनस के आई एच कट ये एक्स कैप पी कैप और माइनस आई अपॉन में 2h कट एक्स कैप पी कैप क्या देगा, सिंपली यही तो मिलेगा मुझे, है ना। दोनों जुड़ गए ना। इसी तरीके से देखो यहाँ माइनस होते हैं, प्लस हो जाएगा ये, तो ये दोनों टर्म तो कट जाएंगी, सेम है। इन दोनों को जोड़ के मेरे पास क्या आएगा, ये आ गया, ठीक है। आई एच कट मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो तो ये पी कैप एक्स कैप, इसको मैं पी कैप एक्स कैप लिख सकता हूँ, ये माइनस आई एच कट होता है मेरे पास, एच कट गया, ये सिंपली क्या आ गया, 1 आ गया ना। यूजिंग द कम्यूटेशन रिलेशन हमने क्या निकालना था, हमारे पास एच ही तो था, यानी हैमिल्टोनियन ही तो था, तो हमने हैमिल्टोनियन इसी फॉर्म में तो निकाला था, यदि आपको ध्यान हो। तो हम ये सब एनर्जी निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या करना है, हैमिल्टोनियन जब एक्ट करेगा वेव फंक्शन पर, तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी तो मिलेगा, ठीक है ना। और ये हम हैमिल्टोनियन को ही फर्दर रिड्यूस करें ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, ठीक है ना। अब देखो तो ये था हमारे पास, सिंपली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कैप ए डैगर माइनस ए डैगर ए कैप 1, ये उधर चला गया, तो ए कैप ए डैगर इज इक्वल टू 1 प्लस ये, ठीक है ना। इसी का इस्तेमाल करना है, यानी देखो ये वाले टर्म जिसका मैं बात करूँ, देखो ये तो एज इट इज रख दिया, अब उठा के रख दो, देखो ये रख दिया ए डैगर ए प्लस 1, ठीक है, दोनों जुड़ गए, ये हो गया, ठीक है। अब मैं अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सिंपली मेरे पास ये आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, समझ में आया।
इसको हम बोलते हैं नंबर ऑपरेटर। क्यों? देखो तो एच कट हमारे पास आया क्या एक्चुअली में, एच कैप ही तो है, सॉरी है ना, हैमिल्टोनियन है, तो हैमिल्टोनियन हमारे पास आया क्या, ए डैगर ए कैप प्लस 1/2। ये क्या है, एनर्जी है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एनर्जी तो देता है, तो यहाँ नंबर होगा ये कुछ ना कुछ, और ये प्लस 1/2 क्या है, नंबर ही तो है, तो नंबर में नंबर जुड़ेगा। आपने क्लास 11th में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, ठीक है ना, तो ये क्या जुड़ेगा, नंबर ही तो जुड़ेगा, तो ये नंबर है एक तरीके से, लेकिन ये तो ऑपरेटर है, तो ये क्या होगा, एक नंबर ऑपरेटर होगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, क्या होगा ये एक नंबर ऑपरेटर होगा, तो इसको हम कैपिटल एन कैप से लिखते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये क्या है कि नंबर ऑपरेटर है, जिसको ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर भी बोलते हैं, विच काउंट्स एनर्जी क्वांटा इन द सिस्टम, है ना, एनर्जी क्वांटा तो बताता है, इसी से तो पता चलेगा कितना क्वांटा एनर्जी हमारे पास है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हर्मिशन होता है, हम चेक कर सकते हैं, देखो जब मैं इस पर डैगर लगाऊंगा तो ये लिखा, ठीक है ना, ए डैगर, तो इसको देखो पहले मुझे ये इस पर डैगर लगाना पड़ेगा, ये इस पर डैगर लगाया, फिर मुझे इस पर डैगर लगाना पड़ेगा, ये बताया था हर्मिशन होता है, तो इसको मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये तो वही आ गया मेरे पास, एन कैप ही आ गया फिर से, देखो तो ये हर्मिशन होता है। हर्मिशन होता है, इसका मतलब इसका एनर्जी वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू क्या होगा, रियल होगा, है ना, समझ में आया, तो रियल वैल्यू देगा ये हमें, तो ऑब्वियसली हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से एनर्जी मिलता है तो रियल वैल्यू ही देना चाहिए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमने हैमिल्टोनियन आपको ऊपर पढ़ाया था, मैंने कई फॉर्म में हैमिल्टोनियन लिखा था, है ना, तो ये देखो 3 फॉर्म बताई थी मैंने, एक ये एक ये एक ये, अब इसी में एक और जोड़ लेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच कट अपॉन में 2 एन कैप प्लस 1/2, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है। या मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, ए कैप ओ ई डैगर ए कैप प्लस 1/2, ये 2 नहीं आएगा, सॉरी, समझ में आया, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन है, ठीक है ना, जो हमें पता होना चाहिए बिल्कुल, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनर्जी आइगन वैल्यू की, किसकी, एनर्जी आइगन वैल्यू की, ठीक है। तो एनर्जी आइगन वैल्यू से पहले हम देख लेते हैं, जो देखो जो हैमिल्टोनियन हमारे पास है, ठीक है ना, हैमिल्टोनियन एंड नंबर ऑपरेटर ये कोम्यूट करते हैं, कैसे कोम्यूट करते हैं, देखो एच कैप एन कैप, देखो एच कैप लिखा, ये मैंने एन कैप लिखा, देखो ये तो कांस्टेंट है, एच कट ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, 1/2 भी कांस्टेंट हो गया, ये एक्चुअली में फंक्शन किसका है पूरा, है ना, तो आपको ध्यान में मैंने बताया था, यदि कोई मान लो एक्स है, मतलब कोई फंक्शन हो गया एक्स का, यहाँ पर भी एक्स है, तो सेम वेरिएबल्स है ना एक्चुअली में, तो क्या मिलेगा, सिंपली जीरो ही तो मिलेगा, तो उस प्रॉपर्टी से हम यहाँ जीरो ही आ गया एक तरीके से, नहीं तो हम यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, सेम है, दोनों जीरो ही देगा, ये कांस्टेंट हो गया तो जीरो आएगा, तो यानी इसका मतलब है नंबर ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का जो आइगन स्टेट होगा सेम होगा, क्या होगा, आइगन स्टेट सेम होगा, ठीक है। अब जब मैंने स्क्रूडिंजर इक्वेशन आपको पढ़ाया था, तो स्क्रूडिंजर इक्वेशन के केस में, मतलब स्क्रूडिंजर मेथड में, तो स्क्रूडिंजर मेथड में हम जनरली क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, जनरली ऐसे लिखते हैं ना, जब मेरे पास वेव फंक्शन है तो वेव फंक्शन को हम जनरली ऐसे ही तो लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, मान लो थर्ड स्टेट में है तो मैं थर्ड स्टेट में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझ में। यहाँ पे नंबर ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर मेथड में हम जनरली क्या करते हैं, मान लो मुझे ग्राउंड स्टेट की बात करनी है, तो मैं तो जो स्टेट होती है ना उसको ऐसे लिखा जाता है हम, ठीक है ना, मुझे ग्राउंड स्टेट की बात करनी है तो इसका मतलब इसकी बात हो रही है, फर्स्ट स्टेट की बात हो रही है, ये कैट ऑपरेटर की फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, तो फर्स्ट स्टेट ऐसे हो गया, सेकंड स्टेट की बात हो रही है तो मैं सेकंड स्टेट ऐसे लिखूंगा, थर्ड स्टेट की बात हो रही है तो मैं थर्ड स्टेट ऐसे लिखूंगा, समझ में, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो इसको काफ़ी बुक्स में आप देख सकते हो 5N से भी लिखा गया है, तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन ऑपरेटर के केस में, ऑपरेटर मेथड में जनरली हमें इससे ही लिखना चाहिए, तभी ठीक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टिंक्शन तो होना चाहिए ना स्क्रूडिंजर मेथड और ऑपरेटर मेथड में। तो मान लीजिए आइगन स्टेट हो गया एन कैप का, तो यही आइगन स्टेट किसका भी होगा, एच का भी तो होगा, क्योंकि देखो हैमिल्टन वो कोम्यूटेटर को जीरो आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कोम्यूटेटर जीरो आता है इसका मतलब दोनों कोम्यूट करते हैं और दोनों का आइगन स्टेट क्या होगा, सेम होगा, ये हम काफ़ी डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एन कैप क्या देता है, हमें बताया था मैंने, बताया था किसी स्टेट में पार्टिकल है, तो मैं यदि किसी स्टेट में इसको ऑपरेट करता हूँ तो मुझे नहीं पता है ना कौन सी है क्या है, तो मैं मुझे पास एन की वैल्यू तो पता चलेगी, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, कोई डाउट है, अब ध्यान से देखो, यही किसका हमारे पास होना चाहिए, हैमिल्टोनियन का भी। तो देखो जब हैमिल्टोनियन ऑपरेट करेगा ना इस स्टेट पर, तो देखो एच कैप मेरे पास ये क्या था, एन कैप प्लस 1/2, ध्यान से देखना, ये एच कट ओमेगा और ये, ठीक है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है ना, समझ में आया मैं क्या लिखा, अंदर अप्लाई कर दिया एच कट ओमेगा, तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, एन मिलेगा,
ठीक है ना, ये मेरे पास HTS था। तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा, तो कहने का मतलब है जब मैं इसको ऑपरेट करूँगा तो मुझे N ही तो मिलेगा, ठीक है, तो यही है। तो मैं इसको जब आप कंपैरिजन करो, है ना, तो ये मेरे पास क्या होगा, एनर्जी आइगन वैल्यू होगी। इसको मैं ऐसे लिखूँगा नहीं लिखूंगा, क्या होगा, एनर्जी आइगन वैल्यू। तो यही है एनर्जी आइगन वैल्यू, और एन की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, है ना। ये बताएगा, ये हमें एन क्या देगा, ये ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट किस में, समझ में आया। सो दिस इज व्हाट हाउ वी हैव कैलकुलेटेड यूजिंग ऑपरेटर मेथड, ठीक है ना। बात करते हैं अब क्रिएशन और रेजिंग ऑपरेटर। तो इनका अब स्टेट पर ये कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएशन ऑपरेटर या रेजिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, अब मैं बताऊंगा क्यों। इसको क्या बोलते हैं, एनिहिलेशन ऑपरेटर। तो क्यों बोलते हैं, अब देखो, तो हम स्टेट पर इनको अप्लाई करके देखेंगे। मान लो मेरे पास कोई आइगन स्टेट होगी नंबर ऑपरेटर की, ठीक है ना, विद आइगन वैल्यू 1, तो मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब इस स्टेट पर, है ना, मान लो, देखो ऐसे समझो, मान लो ये एक ऑपरेटर अप्लाई करना है मुझे, है ना, कि मान लो 5 3 पर ऑपरेट करना है, तो मैं ऐसे तो लिखूंगा, या मैं जो कैसे लिखना पड़ेगा, या ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन हम जनरलाइज मेथड में क्या लिखेंगे, एन तो लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने क्रिएशन ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया स्टेट पर, ठीक है, समझ में आया। तो कैसे, तो ये तो लिखना पड़ेगा मुझे, तो सिंपली मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो कैसे, सिंपली ये मान लो मुझे नहीं पता कोई क्या इसका मतलब वैल्यू वो आएगा, आइगन वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं ऑपरेटर, यदि इसी ये न्यू स्टेट होगी ना मेरे पास, तो ये एक नई स्टेट बनेगी ना, ठीक है ना। देखो ये एक स्टेट थी, यदि मैं इस पर एक एनिहिलेशन ऑपरेटर अप्लाई कर दूं तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा, लेकिन इस पर ये क्या हो गया, एक नई स्टेट बना दी, मान लेते हैं कोई नई स्टेट होगी। तो इस पर जब मैं एन अप्लाई करूँगा तो एन कैप क्या है मेरे पास, ये तो होता है ए डैगर ए, ठीक है ना। तो इस पर अप्लाई किया मैंने, कम्यूटेशन का इस्तेमाल करना है, तो वही है, देखो, है ना, मैंने आपको, ये कम्यूटेशन क्या होता है, यही तो था हमारे पास, माइनस ए डैगर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये उधर चला गया तो सिंपली 1 हो गया, तो ये आ गया मेरे पास। तो देखो हमने अब करना क्या है, देखो ये ए डैगर की वैल्यू उठा के रख देनी है। देखो ये ए डैगर तो एज इट इज़ हो गया, यहाँ पे ए डैगर का वैल्यू ये उठा के रख दिया, ये एन आ गया, समझ में आया। अंदर जब रखेंगे तो मतलब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो सिंपली ये हो गया, ठीक है ना, कोई डाउट है, और समझ में आया। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एन कैप ही तो है, तो जब ये इस पर ऑपरेट करेगा तो एन आ जाएगा, देखो एन आ गया, और ये वाला ए डैगर था मेरे पास, सिंपली ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो n+1 ये आ गया। तो मेरे पास एक्चुअली में, ध्यान से समझो ये क्या है, तो इस पर ऑपरेट किया किसने, एन कैप ने, है ना। एक स्टेट होगी ना, कोई एक स्टेट होगी ये एन कैप, तो इस पर ऑपरेट किया, आइगन वैल्यू मुझे कितनी मिली, n+1 मिली, ठीक है ना, समझ में आया, कोई डाउट है, ठीक है, ये मिला। तो इससे हमें क्या पता चला, देखो भाई ये भी किसका स्टेट था, एन कैप का था, नहीं था, ये भी किसका स्टेट है, एन कैप का, लेकिन अब की बार n+1 आया है आइगन वैल्यू। जब देखो ये स्टेट किसकी है, एन कैप की, तो आइगन वैल्यू कितनी थी, एन, है ना। ये भी किसकी स्टेट है, एन कैप की, लेकिन अब की बार आइगन वैल्यू n+1, यानी दिस वन इज ऑल्सो एन आइगन स्टेट ऑफ एन कैप विद आइगन वैल्यू n+1, ठीक है ना, यानी एक बढ़ गया, इसलिए इसको रेजिंग ऑपरेटर बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब देखो, तो मैं यहाँ से देखो क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, इसका मतलब जब मैं इस स्टेट पर अप्लाई करता हूँ ना, तो मेरा स्टेट एक बढ़ जाता है ना, एक मेरी स्टेट बढ़ जाती है। तो यानी स्टेट बढ़ने का मतलब क्या हो गया, मेरे पास यही तो आ गया, ठीक है ना भाई। मान लो एन का वैल्यू एक बढ़ गया, तो मतलब एक स्टेट बढ़ गया ना। अब मान लो मेरे पास देखो एनर्जी क्या होती है, n+1/2 h ओमेगा ही तो होती है। यदि मैं यहाँ 2 रखूँगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये आ गया। यदि मैं एन की वैल्यू 3 रखूँगा तो उस पे पहले तो 5 2 था, एक एन बढ़ने से 5 3 हो गया, नहीं एक स्टेट बढ़ गई, तो इसकी वजह से ही तो बढ़ा होगा। तो मान लीजिए एक जब ये ऑपरेटर अप्लाई किया ना इसे, तो स्टेट बढ़ गई है, लेकिन यहाँ क्या आइगन वैल्यू आई वो हमें नहीं पता। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, लेट अस अज्यूम, है ना, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, dn आ गया, ठीक है ना, समझ में आया। कोई लेट अस अज्यूम कोई कांस्टेंट आ गया, dn आ गया, तो देखो यही लिखा हुआ है। अब अप्लाई कर दो ए कैप दोनों साइड, तो ए कैप दोनों साइड अप्लाई कर देंगे, तो देखो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, ए कैप अप्लाई कर दिया, तो ये तो कांस्टेंट है मेरे पास, है ना, पता नहीं ये क्या है, लेट अस सी, तो ये आ गया, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब देखो अब क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हमने दोनों साइड देखो कम्यूटेटर का इस्तेमाल करेंगे, यदि आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, कम्यूटेटर का, तो कम्यूटेटर का कैसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको
है ना। तो मैं इसको ये तो लिखूँगा ए डैगर ए कैप प्लस के 1, है ना, कम्यूटेटर का इस्तेमाल करके। ये है ना, इसको एन कैप भी लिख सकते हैं, एन कैप यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने बस एज इट इज़ लिखा और कुछ किया नहीं है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। या मैं इसको चाहूँ तो एन कैप प्लस के 1 भी लिख सकता हूँ, है ना, लिख ही दो, ये आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों साइड में इसकी अप्लाई करता हूँ हमारे पास ब्रा ऑपरेटर की। तो मैं जब ब्रा ऑपरेटर अप्लाई करूँगा तो मेरे पास एन कैप प्लस 1 ये आ गया। तो कांस्टेंट एक तरीके से बाहर रखा, ठीक है ना। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ये कोई डाउट है। अब देखो, तो देखो जब मैं इस पर ना अप्लाई करूँगा तो सिंपली यदि आप ध्यान से देखो, मैं इसको तोड़ के लिख दिया, देखो यहाँ पे ये इस पर अप्लाई हो गया, ये इसको अंदर तोड़ के लिखा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास सिंपली क्या मिलेगा अप्लाई करने पर, देखो यहाँ पे n+1 ही तो मिलेगा मुझे जब मैं, है ना, समझ में आया। देखो यहाँ पे जब करूँगा तो n आएगा ना, ठीक है ना। देखो मैं इसको बता ही दिया, अब ना थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, dn। देखो इस टर्म को ना मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं लिखता हूँ ये, और इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ डैगर, समझ में आया। क्यों, क्योंकि देखो जब डैगर लगाऊंगा तो ये कैट ऑपरेटर बरा में बदल जाएगा, है ना, और ये मेरे पास सिंपली क्या आएगा, ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा। तो यहाँ पे मैं ए डैगर लिखना पड़ेगा, है ना। तो जब जब ये देखो इस पर अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, ए डैगर पे अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, और ये मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो आप गौर से देखो ये चीज़ जो है ना, ये स्टार्टिंग में मैंने बनाए थे, ये है ना, ये तो इस पर जब पूरे का डैगर किया हुआ है तो मेरे पास सिंपली क्या आएगा, है ना, मान लो कोई कॉन्जुगेट हो गया और ये चेंज हो जाएगा, ये n+1 n+1 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से देखो क्या मिलेगा, जब ये इस पर ऑपरेट करेगा तो हम जानते हैं एन कैप जब इस पर ऑपरेट करता है तो यही तो बनता है, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इनर प्रोडक्ट है 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, है ना, ये पूरा 1 हो गया। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट हो गया। तो सिंपली जो हमारे पास था ना ये dn का वैल्यू यहाँ पे ये आ गया ना, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी गुड। तो इसको हम समझेंगे कैसे, जैसे ही ये क्या क्रिएशन ऑपरेटर एक स्टेट पर अप्लाई करता है ना, जैसे ही स्टेट पर अप्लाई किया तो देखो n+1 स्टेट बन गई, ठीक है, और यहाँ कितना आ गया n+1। यानी मान लो कि यदि थर्ड स्टेट पर अप्लाई करेगा तो यहाँ कितना आएगा √4 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। थर्ड स्टेट से किस में बदल गया, फोर्थ में, और आइगन वैल्यू कितनी आ गई √4। तो ये ध्यान रखना। इसी तरीके से हम किसके लिए कर सकते हैं, एनहिलेशन ऑपरेटर या लोवरिंग ऑपरेटर, ठीक है ना। तो कंसीडर कर लो, है ना। तो मैं एक ऑपरेटर हो गया, मैं अप्लाई करता हूँ ए कैप, ठीक है ना, किस स्टेट पर, एन कैप पर, ठीक है ना, समझ में आई बात, कोई डाउट है। तो मेरे स्टेट तो मैंने देखो एन कैप यदि इस पर अप्लाई करता है तो मेरे पास क्या आता है, ये तो आता है ना, हम जानते हैं। मान अब हमने क्या किया, देखो ये क्या है, एनहिलेशन ऑपरेटर है, nth स्टेट पर अप्लाई किया तो ये कोई स्टेट बन गई ना हमारे पास। अब ये जो स्टेट बनी है इस पर मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑपरेटर अप्लाई किया। तो जब नंबर ऑपरेटर आप अप्लाई करोगे, ये जो नई स्टेट बनी है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, ये तो लिखूँगा, ठीक है ना, समझ में। और इसको क्या लिखा जा सकता है, ए डैगर -1, ये कोई डाउट है, समझ में आई बात, है ना। ये हम कम्यूटेशन रिलेशन से लिख सकते हैं। अब फर्दर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो जब मैं अंदर अप्लाई करूँगा, है ना, तो यही तो आएगा मेरे पास, यदि आप गौर से देखो, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑपरेटर, तो ये n देगा, तो n यहाँ आ गया मेरे पास, है ना, कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, कोई डाउट है। तो देखो ये टर्म कॉमन ले लेता हूँ, तो n-1 ये आ गया, ठीक है ना। यानी जब एन कैप ऑपरेट किया था किस पर, इस पर, तो ये एक स्टेट हो गई, है ना, ध्यान से देखो। तो जब एन कैप इस स्टेट पर ऑपरेट किया तो n-1 वैल्यू कम हो गई, समझ में। तो जब एन कैप जब ये स्टेट था तो वैल्यू n आया था, लेकिन ए कैप ऑपरेट किया तो कल कम हो गया, नहीं हो गया वैल्यू, समझ में। तो ये भी तो स्टेट ही है, समझ में, किसका, एन कैप का, लेकिन आइगन वैल्यू n-1 है। जब n था तो खाली n स्टेट था हमारे पास, लेकिन था तो तब भी आइगन वैल्यू, समझ में। तो उसका मतलब देखो क्या है, तो सिंपली मैं कह सकता हूँ ना कि भाई ये कब आया होगा, ये ऑपरेट करने पर, यानी कुछ जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ठीक है ना। तो स्टेट कम हुआ होगा, तो यानी मान लो एक स्टेट कम हुआ है ना, तो ये होगा वो आइगन वैल्यू इस यहाँ कितनी है वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ एन कैप ऑपरेट करते हैं तो n-1 आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल है वही है, तो ये हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कोई Cn हमारे पास है,
ठीक है ना, कोई डाउट है? अब देखो, अब दोनों साइड क्या, अब ए कैप है तो ए डैगर अप्लाई कर दो दोनों साइड, है ना, पहले की तरह, बहुत ज़्यादा सिंपल केस है। तो देखो ए डैगर मैंने अप्लाई कर दिया, समझ में आया? अब ए डैगर क्या होता है ना, एनी तो होता है, तो मुझे क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, समझ में आया मैंने क्या लिखा है ना, ठीक है। अब मैं दोनों साइड देखो क्या करता हूँ, ये अप्लाई कर देता हूँ, तो मैंने ब्रा ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, देखो एन बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट हो गया एक तरीके से वो तो जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये तो ऑपरेटर है ना, तो ये n-1 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो इस टर्म को मैं कैसे लिखूँगा, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, ए कैप है ना, इसका मुझे डैगर करना पड़ेगा n-1। तो जब मैं इसको करूँगा तो ये इसमें चेंज हो जाएगा और ए कैप ए डैगर में चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। लेकिन ए कैप और एन हमारे पास जो स्टेट है वो तो ये SCN, लेकिन उसका डैगर हुआ है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा जाएगा, ये मेरे पास कॉन्जुगेट बदल जाएगा और ये n-1 आएगा, ये n-1 यहाँ ऑलरेडी है, सेम है ना, ट्विन प्रोडक्ट, वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है, 1 देंगे, ये भी 1 आएगा यहाँ से, तो n बचेगा, है ना, तो ये सिंपली ये आ गया, ठीक है ना, √n हो गया। तो यहाँ पर जब √n रखूँगा तो मेरे पास क्या स्टेट बनेगी, यही तो बनेगी, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा, जब एक ऑपरेटर एक्ट करता है तो ये एनिहिलेशन ऑपरेटर है, एनिहिलेट करता है, तो क्या देगा, है ना, हमारे पास एक स्टेट कम आ गई n-1, है ना, एनिहिलेट कर दी एक स्टेट, आइगन वैल्यू क्या होगी, √n। जब क्रिएशन ऑपरेटर एक्ट करता है ए डैगर किसी स्टेट पर, तो वो एक स्टेट को बढ़ा देता है, n+1 स्टेट करता है, और आइगन वैल्यू क्या आती है, n+1। ये हमने यहाँ पे जाना, समझ में आ गई बात, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बात करते हैं हम आइगन स्टेट की। अब जनरल आइगन स्टेट हम निकालें, ठीक है ना। तो जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस हमने जब स्क्रोडिंजर मेथड से में पढ़ा था, तो हमने उस केस में क्या था ना, आपको ध्यान हो, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया है ना, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया, तो ये हमने वहाँ पे इस फॉर्म में निकाला था, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर ऑपरेटर्स की फॉर्म में आइगन स्टेट निकालना है, तो देखो क्या है, गौर से ध्यान से देखना है। अब देखो मुझे इन दोनों की मदद लेनी है, देखो मैं n का वैल्यू 0 रखूँगा तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो ये मैं नहीं लेना चाह रहा, तो मैं n का वैल्यू 0 रखने का मतलब क्या है, मुझे ग्राउंड स्टेट मिलेगी, और मैं ग्राउंड स्टेट जब मुझे मिलेगी तो मैं उस पर सक्सेसिव एप्लीकेशन करूँगा क्रिएशन ऑपरेटर की, क्योंकि क्रिएशन ऑपरेटर का काम क्रिएट करना होता है, तो ग्राउंड स्टेट से वो आगे की स्टेट क्रिएट करता चला जाएगा। तो जब मैं n की वैल्यू 0 रखूँगा, तो देखो यहाँ जब n की वैल्यू 0 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है ना, तो ये देखो ये 1 हो जाएगा, ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना, समझ में आया, सॉरी यहाँ 1 आ गया, है ना, 0 रखने पर, तो ये 1 ये आ गया, तो देखो ये आया मेरे पास, कोई डाउट है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। अच्छा, यदि मैं 2 रखूँ, n की वैल्यू 1 रखना चाहता, तो ये देखो मेरे पास फर्स्ट स्टेट आ गई ना, ये तो है सेम। अब मैं n की वैल्यू देखो क्या रखना चाहता हूँ, मुझे 1 रखने चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 देगा, है ना। तो देखो यहाँ n की वैल्यू क्या रखूँगा, 1, तो यहाँ देखो मैं ध्यान से देखना, 2 बन गया, यहाँ 1 रखूँगा तो 2 होगा, तो मैं 2 नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ये 1/√2 आ गया, ठीक है ना, और ये ए कैप और ये 1 आ गया, समझ में आया। तो या मैं थोड़ा सा ना आप इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी ध्यान से देखो, ठीक है, इसको ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, n+1 √n+1, ठीक है। तो यदि मैं 1 की वैल्यू 0 लिखूँगा तो ये ग्राउंड 0 रखने पर मुझे क्या मिलेगा, है ना, 1 मिलेगा, है ना। तो यानी ग्राउंड स्टेट पर अप्लाई करने पर मुझे 1 की वैल्यू मिलेगी। जब मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो 2 मिली स्टेट मिलेगी, तो ये 1/√2, ठीक है ना। तो यहाँ 1 रखा था ना इनका वैल्यू, तो ये आ गया, कोई डाउट है। अब देखो इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, ग्राउंड स्टेट के टर्म्स में हम सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है ना, ऑलरेडी एक ए डैगर यहाँ एक और आ जाएगा, तो मेरे पास ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ गया। तो आप देख सकते हैं ये इसी तरीके से थर्ड स्टेट, तो 1/√3 ए डैगर 2, ठीक है ना, वो तो हम इससे निकाल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट के टर्म्स में ये आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू मैं रख दूंगा। इसी तरीके से जनरल स्टेट क्या लिखी जाएगी, तो जनरल स्टेट ये लिखी जाएगी, समझ में आ गई बात, ठीक है ना, कोई डाउट है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, या बस ऐसे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब देखो ध्यान से,
अब हम इसको और मतलब फर्दर कैसे बोला जनरलाइज करेंगे। तो जनरलाइज तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जैसे मैंने बताया। तो मेरे पास जो nth स्टेट होगी, ठीक है ना, तो ये क्या है कि 1 में n फैक्टोरियल, है ना। देखो n फैक्टोरियल और ये ए डैगर, n टाइम्स अप्लाई क्या है 0th स्टेट पे। तो वही है जैसे मैंने बताया था, ग्राउंड स्टेट पर हमने 0 एन सक्सेसिव एप्लीकेशन किया क्रिएशन ऑपरेटर का, ताकि ऑपरेटर स्टेट्स को क्रिएट कर सके। तो देखो ध्यान से, ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है क्रिएशन ऑपरेटर, देखो n टाइम्स अप्लाई किया है ना, तो मेरे पास nth स्टेट मिल गई, ये 1/√n फैक्टोरियल। समझ में आया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। बात करते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट कम्यूटेशंस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काम आएंगे। तो हम नंबर ऑपरेटर और हैमिल्टनियन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो देखो क्या है, एन कैप और ए डैगर, है ना। तो इसका वैल्यू देखो क्या होता है, ए डैगर आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब ये ए डैगर आता कैसे है, देखो इसको सिंपली मैं देखो क्या लिखूंगा, एन कैप ए डैगर, ई डैगर एन कैप। देखो एन का वैल्यू क्या होता है, ए डैगर ए कैप, ये आ गया, है ना। और एन कैप का बस वैल्यू लिखा और कुछ नहीं करना है। देखो ए डैगर स्टार्टिंग में लिखा है, उसको मैं जब कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ए कैप ए डैगर माइनस के ए डैगर ए कैप बचेगा। इसको कम्यूटेटर लिख सकते हैं, ये हमें जानते हैं 1 होता है, ये आ गया। तो ये पहला तो देखो ये ध्यान रखना। दूसरा एन कैप यदि ए है, ठीक है ना, समझ में आया। तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखो माइनस के ए, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। तो देखो सिंपली बहुत मतलब याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब इसको एग्जाम में निकालने में कितना ही टाइम लगेगा, 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एन कैप ए कैप माइनस ए कैप, देखो एन कैप का वैल्यू रखा, ये ए है तो ये एन कैप का वैल्यू रखा। देखो लास्ट में ए कैप है, यहाँ भी ए कैप है, तो देखो वो कॉमन ले लिया मैंने, लास्ट में लिखा, ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैगर ए कैप, तो ये तो -1 होता है क्योंकि ए कैप ए डैगर +1 होता है, तो ये -1 होता है, तो ये माइनस हो गया। समझ में आया। इसी तरीके से नंबर ऑपरेटर के साथ हमने एनिलेशन ऑपरेटर, क्रिएटर ऑपरेटर का कम्यूटेशन देखा। हैमिल्टोनियन की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, तो एनर्जी क्रिएट होगी, बस ध्यान रखो एनर्जी आ गई। तो देखो याद रखने का सिंपल तरीका, एच का हैमिल्टोनियन था ना, तो एनर्जी आ गई। और ये हम जानते हैं ए कैप वो ए डैगर होता है तो ए आता है ना। समझ में आया। एनिलेशन ऑपरेटर होता है माइनस होगा, है ना, लेकिन है ना एनर्जी एच कैप क्या एनर्जी देता है, तो एच कट ओमेगा ए कैप आ गया। तो ये याद रखने का तरीका और कुछ नहीं है, सिंपल है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, तो एच कैप ए कैप होगा, तो देखो मैंने एच कट ओमेगा एन कैप +1/2 ए डैगर, है ना, ये कम्यूटेशन सिंपल हो गया। देखो ये कांस्टेंट है नहीं है कांस्टेंट, आप चाहो तो उसको बाहर लिख लो, चाहोगे आप बाहर लिखना ही है। तो मेरे पास एन कैप +1/2 ए कैप ऑपरेटर, ये तो बचा, ठीक है। अब और इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो a + b c आ गए, तो ये a + b c मैंने बताया था हम कैसे लिखते हैं, AC + BC ऐसे तो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो n कैप ए कैप, तो ये कम्यूटेशन आ गया नहीं आ गया, समझ में आया। प्लस ये 1/2 और ये कैप कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है, ये तो टर्म 0 होगी। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ए डैगर होता है, तो ए डैगर हो गया। समझ में आया। इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं। तो ईच कम्यूटेटर कैप्चर्स हाउ द लैडर ऑपरेटर शिफ्ट्स द आइगन स्टेट, है ना भाई। हर एक कम्यूटेटर ये तो शो कर रहा है कि जो लैडर ऑपरेटर से शिफ्ट होते हैं, है ना, शिफ्ट करते हैं आइगन स्टेट किसका, एन कैप का और एच कैप का, ठीक है ना। एंड हाउ द सिस्टम इवोल्व्स इन एनर्जी स्टेट्स, समझ में आया। हम यहाँ से भी तो देख सकते हैं, देखो जब ए डैगर था तो एनर्जी देखो एच कट ओमेगा प्लस हुई, एनिलेशन ऑपरेटर था तो -H ओमेगा हुई, है ना, क्योंकि देखो हमारे पास सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस यही तो होता है, एच कट ओमेगा। यदि मान ले मेरे पास n = 3 स्टेट है, तो उसमें यदि मैं एच कट ओमेगा जोड़ दूंगा ना, तो 4th स्टेट का एनर्जी मिल जाएगा। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो लेक्चर खत्म हुआ। अगले लेक्चर टॉपिक में हम सेंट्रल पोटेंशियल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम हाइड्रोजन एटम वगैरह, रिजिड रोटेटर वगैरह क्या होते हैं, है ना, मोशन इन सेंट्रल पोटेंशियल, वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।